हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप अगर येलो के किसी वर्जन को या येलो के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस वेब डेटा को एनोटेट कैसे करें। एनोटेशन के कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, मगर मैं जो आज आपको साइट या टूल जो मैं यूज़ करने बताना चाह रहा हूँ उसका नाम है रोबोफ्लो। रोबोफ्लो एक वेबसाइट का नाम है जो कि बेसिकली यूज़ की जाती है कि आप येलो के डेटा को एनोटेट कैसे कर पाएँ। आपके पास कोई इमेज है या कोई भी इमेज है, तो अगर आप उसे ट्रेन करना चाहते हो या फिर कोई वीडियो है, अगर उसे आप एनोटेट करना चाहते हो, तो आप उसे कैसे एनोटेट करेंगे। ये रोबोफ्लो आपको ये भी बताता है कि आप अपने मॉडल को ट्रेन भी कर सकते हैं। हम जो इस वीडियो में देखेंगे कि आप डेटा को एनोटेट करते कैसे हैं। सबसे पहले आपने साइट खोल लेनी है, जिसका नाम है roboflow.com। जैसे ही आप उस पे साइट खोलेंगे तो आपको अपना लॉगिन के लिए पेज बनाएगा। आपने सबसे पहले उसे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आपके पास लॉगिन करेंगे तो आपके पास लॉगिन में आते ही आपके पास इस टाइप का आपके पास एक विंडो नज़र आ जाएगी, जिसके अंदर आपको सब कुछ दिखता रहेगा कि आपको क्या-क्या चाहिए। तो सब सबसे पहले आप जाएँगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाएँगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है। स्टूडेंट को मैं आइडेंटिफ़ाई करना चाहता हूँ या किसी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफ़िकेशन करना चाहता हूँ। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफ़िकेशन के लिए एक नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। जैसे ही आप इसे नाम देंगे तो आपके पास नीचे आ जाएँगे इस तरह के। आप एनोटेशन ग्रुप में कैसे करना चाहते हो, अगर 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप जितने भी बनाना चाहते हो, सारे के सारे आप इसमें डिफ़ाइन कर सकते हो। तो मैं सिंगल ग्रुप बनाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट्स का कोई स्टूडेंट का बनाना चाहता हूँ। आप कोई भी तो बना सकते हैं। स्टूडेंट का बनाना चाहता हूँ। अब आप क्या चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना चाहते हैं, क्लासिफ़ाई करना चाहते हैं, कोई इंस्टेंट सेगमेंटेशन करना चाहते हैं या की पॉइंट डिटेक्शन करना चाहते हैं, तो ये 4 के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन के लिए ये मल्टी सिम ऑब्जेक्ट जो डिटेक्शन होता है, वो आपके ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लासिफिकेशन होता है क्लासिफ़ाई करने के लिए, 1 क्लास या 2 क्लास, 3 क्लास, कितनी क्लासेस हैं, वो सारे के सारे क्लासेस को ये जो क्लासिफिकेशन होती है, वो ये करता है। इंस्टेंट सेगमेंटेशन को डिटेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट एंड देयर एक्चुअल शेप को जो डिटेक्ट करने का काम करता है, वो इंस्टेंट सेगमेंटेशन। की पॉइंट जो होते हैं, की पॉइंट आइडेंटिफिकेशन जिसे स्केलेटन भी कहते हैं, अगर उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसे कर सकते हो। देखिए ये देख रहे होंगे आपके पास की पॉइंट्स ह्यूमन के और शोल्डर के की पॉइंट्स आपको इसने दिखा दिए। तो 4 तरह के पोज एस्टिमेशन के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, ये मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ये कंटेंट मॉडर्नाइजेशन के लिए, काउंटिंग और ट्रैकिंग के लिए। मैं काउंटिंग और ट्रैकिंग के लिए कर रहा हूँ। जैसे ही मैं करूँगा क्रिएट पब्लिक प्रोजेक्ट, तो आपके पास ये एक तरह का इस तरह का ऑब्जेक्ट आ जाए। अब यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करनी है कोई भी इमेज, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोल्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इमेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ और अपने फ़ोल्डर में कुछ इमेजेस को मैं उठा लेता हूँ, जो मेरे पास पड़ी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इसमें कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। टेस्ट और ट्रेन के लिए इसमें ट्रेंड पड़ी हुई हैं। ट्रेंड इमेज को मैं देखता हूँ कहाँ मेरे पास पड़ी हैं। देखिए मेरे पास कुछ इमेजेस, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सेंट्रल लाइब्रेरी की कुछ इमेजेस पड़ी हैं। 5-7 इमेज देकर आपको दिखा सकता हूँ। आप चाहें तो ये देखिए 4 इमेजेस आ गई, 4 ग्रुप। अब देखिए मैं इसको और मैं सेलेक्ट फाइल शो करना चाहता हूँ। तो ये देखिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ गई कि आप इसे कैसे नेटोनेट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये पर्सन हो गया, यहाँ पे आपको स्टूडेंट को क्लास होगी सेव कर लिया। ये देखिए आपके पास ये बुक्स हो गई, मैंने इसको बुक्स का क्लास का नेम दिया, बुक्स हो गई और इसको मैंने सेव कर दिया। और पीछे और मुझे कुछ नज़र नहीं आया, तो अब मैं अगर नेक्स्ट इमेज पे जाना चाहता हूँ, नेक्स्ट इमेज पर चला जाऊँगा। ये देखिए आपके पास 2 क्लासेस क्रिएट, जो तो एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ गया, एक बुक का ऑब्जेक्ट आ गया। आपके पास ये दोनों की दोनों क्लासेस क्रिएट हो चुकी है। जैसे ही आप इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे तो आपके पास ये फाइल अपलोड होने लग जाएँगी और सेव होने जाएँगी। और सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपके पास ये देखिए ऑल इमेजेस 6 है, एनोटेटेड 0 है, नॉट एनोटेटेड 6 है। तो अब जैसे ही हम करेंगे तो हम करेंगे कि इसके बाद आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन, स्टार्ट ऑटो लेबलिंग, स्टार्ट रोबोफ्लो लेबलिंग अवेलेबल। अगर आप पेमेंट नहीं देना चाहते हो तो आपको सबसे पहले स्टार्ट मैनुअल लेबलिंग पे जाके उसे लेवल करना पड़ेगा। और असाइनिंग इमेज ही, अब मैंने 2-3 आईडी भी दे रखी है, वो चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं हो तो आप इसको असाइन इमेज कर देंगे तो आपके पास ये असाइनमेंट में ये इमेजेस आ गई। और जैसे ही स्टार्ट एनोटेट करेंगे, एनोटेशन आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे क्या देता हूँ, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट हो गई और ये सेव कर लिया। ये बुक्स है, ये बुक्स हो गई। यहाँ पर मुझे उसका नाम दे देना होगा, जो भी नाम होगा।
बुक्स, जो भी ऑब्जेक्ट का आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। अब ये तो अगर नेक्स्ट पे जाना चाहो तो नेक्स्ट पे भी सेम देखिए सेम इमेज है। तो अगर आप डिफरेंट इमेज, ये देखिए ये भी मैंने क्या काम दिया, इसका नाम बुक, और इसका भी मैं बुक्स में ही दे दिया। और ये देखिए अगर मैं इसको लाइट दूंगा, LIGHT लाइट, सेव कर दूंगा तो ये लाइट दे देगा। और जैसे ही मैंने इसको करूँगा फिर से ही मिला, तो मैं इसे एक फिर स्टूडेंट कह देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट थी, और इसे सेव कर देना है, जस्ट सेव करना है आपने। नेक्स्ट इमेज पर आ गई। आप ये देखिए ये फिर वही इमेज है। तो आप चाहें तो जो जो ऑब्जेक्ट्स आपको नज़र आ जाएंगे वो आप कर सकते हैं इसमें। और कोई ऑब्जेक्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा क्लियरली तो मैं उसे नहीं असाइन कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि सारी की सारी एनोटेशन हो रही है। नेक्स्ट 6 इमेज भी आ गई, 6 इमेज भी आ गई। देखिए आपके पास ये आ गया, स्टूडेंट हो गया। ये देखिए ये लोगो आ गया, मैं इसको लोगो दे देता हूँ। और जैसे ही अभी सारी की सारी इमेजेस एनोटेट हो गई हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ बैक जाना है। और ये देखिए सारी की सारी अनोटेटेड इमेज 0 और एनोटेटेड इमेज 6 हो गई। ठीक है, और आपने क्या करना है, ऐड ऑल द 6 इमेजेस टू डेटाबेस। और इसमें से आपको पूछेगा कि आप ट्रेनिंग में कितनी इमेजेस देना चाहते हो, वैलिडेशन में कितना देना चाहते हो, और टेस्टिंग में। वो डिपेंड करता है, आप इनको घटा या इसको मूवमेंट करके आप घटाटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो आपने घटा बढ़ा लिया, उसके बाद इनको आपने ऐड इमेजेस कर देना है। ये सारी की सारी आपके पास डेटाबेस में सेव हो जाएंगी और ये आपके पास आ गई। नेक्स्ट आपने जाना है डेटा सेट पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेटा सेट, और यहाँ पे जैसे ही आप चाहेंगे तो सारी की सारी इमेजेस आपके पास ये आ गई। कौन सी टेस्टिंग इमेजेस सेट है, वैलिडेशन है, ये सारी की सारी आपके पास ट्रेनिंग होगी। आप उसके बाद जाएंगे हेल्थ चेक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि आपको हेल्थ चेक में कितनी इमेज है। 5 स्टूडेंट है। ये देखिए ये नॉर्मल है, ये अंडर रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों क्योंकि एक एक इमेज थी तो ये अंडर रिप्रेजेंटेशन कह देता है। तो ये नेक्स्ट जाएंगे जनरेट करेंगे। जैसे ही आप जनरेट पे जाएंगे तो आपके पास ये डिस्क्रिप्शन दे देगा कि आपके पास सोर्स इमेजेस 6 है, क्लास कितनी है 4 है, एंड 0 है। तो ट्रेनिंग में कितनी इमेजेस की हैं, वैलिडेशन में कितनी इमेजेस हैं, और टेस्टिंग में कितनी इमेजेस हैं। प्री प्रोसेसिंग के इमेजेस हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी स्टेप है, आइसोलेट करना ऑब्जेक्ट को, स्टैटिक क्रॉप करना, डायनेमिक क्रॉप करना, ग्रे स्केल कलर चेंज करना, उसका कलर को ऑटो एडजस्ट करना, कॉन्टेक्स्ट को टाइल्स की फॉर्म में लगाना, और फिल्टर नल इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सिर्फ ये आइसोलेट तो कर रहा हूँ। और दूसरा दो ही मैंने यहाँ पे यूज़ की। आप चाहें तो जिससे एज पर योर रिक्वायरमेंट आप 2 3 4 जितने करना चाहें। उसके बाद ऑगमेंटेशन होती है। ऑगमेंटेशन होती है इमेज के साइज़ वगैरह को चेंज करके आपके साइज़ को, डेटाबेस के साइज़ को बढ़ा देती है। तो इसको क्या कहते हैं, आइसोलेशन ऑफ इमेजेस कहते हैं। तो सॉरी आर्गुमेंटेशन ऑफ इमेजेस कहते हैं। जैसे आर्गुमेंटेशन पे जाएंगे, ऐड आर्गुमेंटेशन करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे आ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इनको आप बाउंड्री बॉक्स लेवल आर्गुमेंटेशन करना चाहते हो या फिर इमेज लेवल आर्गुमेंटेशन करना चाहते हो। मैं इमेज लेवल करना चाहता हूँ। देखिए फ्लिप कर देगा, आपकी इमेज को 180 डिग्री रोटेट कर देगा। 90 डिग्री रोटेट करना है तो ये हो जाएगा, क्रॉप कर देगा, साइज को क्रॉप कर देगा। रोटेट करना है, एंगल डिफाइन करेगा, आप कितने डिग्री पे रोटेट करना चाहते हो। 20 डिग्री, देखिए ये देखिए आपके पास इमेज थी, मैंने 15 डिग्री पे रोटेट करना चाहा तो इसको आप कम ज़्यादा या किसी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 के बीच में रोटेट करना है, जिसके अंदर ये बेस्ट होता है। तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। जिसको भी आप चेंज करना चाहते हो अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आ गया। इसके अलावा ये भी है, ग्रे स्केल में करना, शेयर करेगा, ये आपके पास ह्यूज बढ़ाएगा, ह्यू बढ़ाएगा, सैचुरेशन को बढ़ाएगा, ये ब्राइटनेस को बढ़ाएगा, आपके डिपेंड, ये एक्सपोजर बढ़ाएगा, ये ब्लर कर देगा इमेज का, ये नॉइस ऐड कर देता है, ये एक तरह से कट आउट ऐड कर देता है, और ये मॉसिक, ये बेसिकली हमें मना किया जाता है मॉसिक ऐड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके रिजल्ट को इफेक्ट करेगा, योलो के किसी भी रिजल्ट को इफेक्ट करेगा, इसलिए हम इसको नहीं यूज़ करते। तो आप कोई भी चाहें, आज के मैंने एक ऐड किया है तो जैसे ही मैं करूँगा कंटिन्यू, ये आपके पास 3x इमेजेस आपको फ्री देता है। अगर आपको इससे ज़्यादा इमेजेस चाहिए 3 टाइम्स को बढ़ा देगा। 4 के इमेजेस को मेरे पास 6 थी, 18 थी, इनको 14 इमेजेस कर दिया। अगर आपको इससे ज़्यादा इमेजेस करनी है तो आपके पास आपको पे करना पड़ेगा। तो 3x भी आपके लिए बेटर ऑप्शन है।
तो आप जैसे ही क्रिएट करेंगे तो ये आपके पास 14 इमेजेस के साथ ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। ये डेटाबेस को क्रिएट करना शुरू कर देगा। आपके पास सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर आ गई और आपको बता दिया ट्रेनिंग सेट में 24, वैलिडेशन में 1 और टेस्टिंग सेट में 2 इमेजेस आपके पास आ गई। तो अब आप ये देख सकते हैं और इसको आप यहाँ जैसे ही जाएंगे एक्सपोर्ट डेटा में तो ये आपसे फॉर्मेट मांगेगा, कौन से फॉर्मेट में आप यहाँ येलो 8 में लेना चाहते हो, येलो 9 चाहते हो। मैं येलो 8 में चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं डाउनलोड जिप करूँगा, अगर आप सोर्स कोड डाउनलोड करेंगे तो ये सोर्स कोड प्रोवाइड कर देता है, मगर ये रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पर आपके पास यूज़ नहीं किया जाता। मगर जैसे ही आप इसको जिप कोड में कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास जिप की फाइल में आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो इसी तरह आप चाहें तो किसी भी इमेज को येलो 8 के लिए ट्रेन करना चाहें तो आप ट्रेन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। अभी ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगी, सिस्टम स्लो है जिसकी वजह से डाउनलोड नहीं, और आपके पास जिप की फाइल में फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा और आपके पास ये देखिए आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ये इसका वर्जन 8 हो चुका है। ये देखिए ये फाइल आपके मेरे पास ये आ चुकी है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। मेरी वीडियो को साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और इसी प्रकार के एजुकेशन येलो के मॉडल के लिए मेरे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा आगे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कैसे करते हैं येलो 8 और येलो 9 में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मॉडल को ट्रेन करते हैं। थैंक यू दोस्तों।